धमकियां सर तो देखिए वहीं से दिक्कत परेशानी करते हैं। बेल करा दिया हमारा मुकदमे का। जो एडवोकेट लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं, उन लोगों ने साथ दिया। हमारे सारे मुकदमा जो भी हुआ, खुशी की बात है कि हमारा बहुजन समाज के सभी गायक कलाकार एक हो रहे हैं। मिशन गायकी को ही क्यों चुना? कोई भी बात आप आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कमरिया का लिपस्टिक लोग गा रहे थे, तो गाना गाते हैं। हम अपने माता पिता बहन भाई के साथ नहीं सुन सकते हैं। समाज से आप बिलोंग करते हैं, उस समाज को भी आप ख्याल करिए और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करिए। यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के जितने बहुजन गायक कलाकार हैं, सब लोग एक मंच पे आकर के अपने समाज को अपने गीत संगीत के माध्यम से मार्गदर्शन करने का प्रयास करें और समता मूलक जाति विहीन समाज के निर्माण करना और इस देश का शासक बनना। जिस प्रकार से मनवादियों ने अंधविश्वास की तरफ ले गया, समाज को अंधविश्वास से प्रकार तरफ लाएंगे। आप बहुत बनकर रहोगे तो एक बनकर रहोगे, आप जाति में बिखरे रहोगे। पाखंडियों को नहीं है। साल गाजीपुरी और सपना बहुत जी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है, राष्ट्रीय मिशन गायक, जो कि अपने गानों की वजह से अपने मिशन को लेकर के हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय साल गाजीपुरी और सपना बहुत जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज आप यहाँ पर आए हैं, ये जो बहुजन कलाकार सम्मेलन हो रहा है, इसको लेकर आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? खुशी की बात है कि हमारा बहुजन समाज के सभी गायक कलाकार एक मंच पे आने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि मैंने पहल किया था, 20 अगस्त से पहल किया था और उसका पहल इतना अच्छा हुआ कि मैं प्रथम कार्यक्रम किया अपने जिला गाजीपुर में, दूसरा कार्यक्रम किया बहरान में, तीसरा कार्यक्रम किया जौनपुर में, चौथा कार्यक्रम बनारस में, पांचवा कार्यक्रम आपके जिला गाजीपुर के जखनिया में और छठवां कार्यक्रम समझिए कि ये हो रहा है। तो बहुजन कलाकारों का आज जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे बहुजन कलाकार एक हो रहे हैं। भी आपने कहा कि हम मिशन का काम करते हैं और मिशन गायक ही, आपने मिशन गायकी को ही क्यों चुना? देखिए, मिशन गायकी एक ऐसा माध्यम है, कोई भी बात आप आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं गीत संगीत के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा स्पीच करेंगे तो बात आएगा, निकल जाता है, लेकिन गाने के माध्यम से अगर कोई बात रखता आदमी तो वो जाकर तुरंत बैठता है लोगों तक। इसलिए संगीत के माध्यम से हम लोग अपने महापुरुषों का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। अभी बीच में आपके ऊपर कुछ मामले भी आए थे, जिसको लेकर के आप परेशान हुए थे। हाँ। तो आपकी फाइनली जो है कहाँ से राहत मिली? नहीं, फाइनली हमारे समाज के जितने जो एडवोकेट लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं, उन लोगों ने साथ दिया। हमारे सारे मुकदमा जो भी हुआ उसको लोगों ने जिधर करके लोग लड़ रहे हैं, बेल करा दिया हमारा मुकदमे का और हम लोग चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, समाज में कोई दिक्कत नहीं है। क्या अभी भी आप लोग को कोई समस्या होती है या अभी भी कोई धमकी वगैरह कुछ ऐसा आता है? धमकियां सर तो देखिए अब तो नहीं आती है, लेकिन थोड़ा मोड़ा लोग कहीं से दिक्कत परेशानी करते हैं, लेकिन हम लोग उसको एक पार्ट समझ लिए हैं कि जीवन का पार्ट होता रहेगा। आप आई हैं इस प्रोग्राम में, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस बहुजन कलाकार महासम्मेलन को लेकर? संदेश यही देना चाहेंगे कि अभी तक हमारे लोग कमरिया का लिपस्टिक लोग गा रहे थे और हमारा समाज जो है पीछे चला गया। वो जो गाना गाते हैं, हम अपने माता पिता बहन भाई के साथ नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो मिशनरी गीत है, जो बाबा साहब के ऊपर गीत, जो महापुरुषों के ऊपर गीत है, वो हम अपने परिवार के साथ सुन सकते हैं। तो यही कलाकारों से कहना चाहेंगे कि आप गाते हैं गाइए, लेकिन उसके साथ साथ जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, उस समाज को भी आप ख्याल करिए और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करिए। स्पेशली कलाकारों को मैं कहना आज आप इस बहुजन कलाकार महासम्मेलन समारोह से क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के जितने बहुजन गायक कलाकार हैं, सब लोग एक मंच पे आकर के अपने समाज को अपने गीत संगीत के माध्यम से मार्गदर्शन करने का प्रयास करें और बहुत महापुरुष बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन रहा इस देश में, पूरे भारत को बौद्धमय करना और समता मूलक जाति विहीन समाज के निर्माण करना और इस देश का शासक बनना, उस पर वो अपना काम करें। और जिस प्रकार से मनवादियों ने इस समाज को टीवी सिनेमा के माध्यम से अंधविश्वास की तरफ ले गया, तो हम सब लोग कलाकार, हम दोनों तो संकल्पित हैं कि जब तक सांस रहेगी, जब तक गला काम करेगा, तब तक अपने बौद्ध महापुरुष बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को गीत संगीत के माध्यम से, टीवी सिनेमा के माध्यम से समाज को अंधविश्वास से प्रकार तरफ लाएंगे, इस समाज को शासक बनाएंगे, इस समाज को पूरे भारत को बौद्धमय कराएंगे। उसमें सब लोग साथ दें, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़े। बहुजन समाज एक कैसे होगा सर? बहुजन समाज शासक कैसे बनेगा? सबसे पहले हमको बौद्ध बनना पड़ेगा। बौद्ध में जाति नहीं है। जब जाति विहीन समाज बनेगा, तो पूरे बाबा साहब का ही कंसेप्ट था कि पूरे भारत को बौद्ध में करना, और जब बौद्ध में करेंगे तो सब जाति विहीन समाज बनेगा, और जब जाति विहीन समाज निर्माण करना, उसके बाद देश का शासक बनना। तो पूरे भारत को बौद्ध में करना, फिर समता मूलक जाति विहीन समाज निर्माण करना, उस देश शासक बनना। तो इस पे काम करना पड़ेगा, तब सब कुछ हो जाएगा। पहले बौद्ध बनना पड़ेगा। अगर हिंदू बनकर रहोगे तो आप जाति में बिखरे रहोगे, ठीक है। अगर आप बौद्ध बनकर रहोगे तो एक बनकर रहोगे, और एक रहेंगे आप तो लड़ेंगे और इस देश में शासक बनेंगे। वो बौद्ध गया हमारा बहुत विरासत है। हमारे तथागत गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी
लेकिन वहाँ पे चंद चालाकों ने कब्जा कर लिया है। उसको हम लोग को निकालना है, उसको हमको निकालना है, अपनी विरासत को बचाना है। विशाल गाजीपुर सपना पर भी बोध किया जाएगा, तो वहाँ पर जितना हो सकेगा करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों को अपील करेगा वहाँ पे आने के लिए, और आए अपनी बौद्ध विरासत तथागत गौतम बुद्ध जी का जो ज्ञान स्थली है उस ज्ञान स्थली को बचाएं, क्योंकि वहीं से हमारे तथागत जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वहीं से प्रथम धम्म उपदेश स्थली सारनाथ में आए थे बुद्ध जी, यहाँ पर धम्म उपदेश दिए थे, लेकिन सबसे पहले ज्ञान वहीं पर प्राप्ति हुई थी। तो वो पूरा देश के बहुत भिक्षुओं ने आंदोलन कर रहे हैं कि मेरा विरासत को छोड़ दिया जाए, वो हमारा ही रहेगा। वो पाखंडियों का नहीं है, वो गया वो बहुजनों का, वो इस देश का जो है कि बुद्ध विहार है। कर रहे थे अभी विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध, जो कि अपने गाने को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे हैं, अपने बातों और कामों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनका अभी भी मामला चल ही रहा है और बेल हुई गई है, और अभी उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बातों को रखा है। तो ऐसे ही हम खबरें पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।